हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था CGL 2022 के आए हुए प्रश्न जो बहुत ही बेहतरीन थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CGL 2022 के LCM और SCF के प्रश्न। जो कैसे प्रश्न होंगे? खतरनाक प्रश्न, मीन्स जो प्रश्न का लेवल होगा वो अच्छा होगा और आप ये समझ पाएंगे कि आप किस तरह की तैयारी किए थे और उसके बाद आप उसमें किस तरह के नंबर पाए हैं, ये चीज़ें आप समझ पाएंगे। अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो अच्छे स्कोर किए होंगे, ख़राब तैयारी की होगी तो ख़राब स्कोर होगा। तो जैसा कि आज लेखपाल का भी कट ऑफ जारी कर दिया गया और लेखपाल का 19 जून को पेपर होना है। जिन बच्चों ने पेट के पेपर में अच्छा स्कोर किया था वे सभी बच्चे अच्छा स्कोर किए तो उन्हें मेंस देने को मिला। जिन बच्चों ने ख़राब स्कोर किया या कुछ नंबर कम रह गए तो उन्हें मेंस देने को नहीं मिला। तो थोड़ा सा तो आपको ये सोचना होगा कि हमें कुछ तो बदलाव करना है अपनी पढ़ाई में, क्योंकि अब यूपी पेट ज़रूर आपको अच्छे नंबरों से पास करना है, क्योंकि आपके मेंस पेट से ही होना है। तो यूपी पेट सितंबर में होना है, तो उसकी तैयारी हम लोग अगर अभी से अच्छे से स्टार्ट कर देंगे तभी हम 80, 82, 85 नंबर पा पाएंगे। उससे कम नंबर में मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो सभी बच्चे अभी से यूपी पेट की तैयारी में लग जाएं। बहुत ही जल्द ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है यूपी पेट स्पेशल का, जिसमें यूपी पेट का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। सिर्फ यूपी पेट पढ़ाया जाएगा, यूपी पेट में जितना सिलेबस होगा उतना ही पढ़ाया जाएगा। अप्रॉक्स 3 महीने का बैच होगा। 3 महीने में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सितंबर में पेपर होना है यूपी पेट का, तो बहुत ही जल्द यूपी पेट का स्पेशल एक नया बैच आने वाला है, जिसमें हम लोग यूपी पेट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और यूपी पेट निकालने की अपनी एक राह को आसान करेंगे, कैसे हम अच्छे नंबर हासिल करते हैं। क्योंकि आगे जितने भी आपके पेपर होंगे उसमें यूपी पेट अनिवार्य होगा। जब यूपी पेट अनिवार्य होगा तो यूपी पेट आप पास नहीं होगे तो आगे आप मेंस नहीं दे पाओगे, तब आपको ज़्यादा समस्या होगी। इसलिए सबसे पहले आप यूपी पेट पास करो। अभी जल्दी ही केंद्र में जैसे आप लोग CGL CHSL देते हैं, इसके लिए CET लागू होने वाला है। इसके बाद हम लोग का प्री नहीं होगा, इसके बाद हम लोग का CET होगा। तो हम लोग सबसे पहले CET पास करेंगे, फिर आपका मेंस देंगे ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं CGL 2022 के कुछ खतरनाक प्रश्न जो LCM SCF के होंगे और देखते हैं कैसे प्रश्न CGL 2022 के पेपर में पूछे गए थे। सभी लोग तैयार हो? बिल्कुल मन लगा के, मेहनत के साथ। चलिए फिर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे। पहला प्रश्न हमारे सामने, आइए। कह रहा दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 90 और 15 हैं। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। ऐसे हमने बहुत सारे प्रश्न आपको कराया है। आप LCM SCF की हमारी 3 प्रैक्टिस सेट की क्लास देख लीजिए, आपको 20 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे। और हमने बोला था ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे और आया। पहला ही प्रश्न आपके सामने है। ये सारे प्रश्न आज जितने भी सॉल्व कराएंगे वो CGL 2022 का जो अभी अप्रैल में पेपर हुआ है उसमें जितने भी प्रश्न आएंगे वही प्रश्न होंगे। उसके बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं है, सभी CGL 2022 के हैं। चलिए, दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः ये है। हमने कहा दो संख्याएं हमारी A और B हैं। इनका जो लासा दिया गया है LCM कितना दिया गया है? वो दिया गया है 90। और जो इसका HCF दिया गया है, मासा दिया गया वो कितना दिया गया है? 15। और इन दोनों संख्याओं का योग जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 75। हमें दोनों संख्या बतानी है। जब दोनों संख्या पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लें कि A क्या है और B क्या है, दोनों नंबर क्या है, अलग अलग फाइंड आउट कर लें। फाइंड आउट करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि A बड़ा है या B बड़ा है ना। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। अब बेटा मेरी एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा, जब हम पढ़ा रहे थे आपको तो हमने बताया था एक फार्मूला कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। LCM इंटू SCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर मीन्स A इंटू B। ये एक फार्मूला है जो बड़े से बड़े प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कराता है। ऐसे भी प्रश्नों में आपको फार्मूले का यूज़ नहीं करना है, बस एक बेसिक फार्मूला है जिसका हम यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो LCM कितना दिया गया हमें? 90।
HCF कितना दिया गया मासा 15 इक्वल टू A इंटू बी। अब बात को समझिएगा, ये A इंटू बी है, मीन्स दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई ये दिया गया है। मीन्स हम ये कहें कि दोनों संख्याएं जो हैं वो 15 गुणा 90 में ही हैं, दोनों संख्याएं 15 गुणा 90 में ही हैं। A इंटू बी, A मल्टीप्लाइड बाई बी, A और B का जब गुणा करेंगे और 15 और 90 का गुणा कर दे तो हमें A और B मिल जाएंगे। तो हम A और B यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक बात समझिएगा। अब अगर हम मासा की बात करते हैं तो मासा क्या होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। जो मासा होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 15 दूना 30 और 30 तिया 90 और गुणे 15। हमने इस पूरी संख्याओं का फैक्टर कर दिया, 90 का हमने फैक्टर किया, 15 दूना 30 और 30 तिया 90 और एक 15 हमारे पास था, हमने 2 15 इसलिए निकाला। बात को समझना, हमने 15 से ही फैक्टर क्यों किया बेटा, क्योंकि मासा जो होता है वो दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। तो हमने देखा कि हमें मासा 15 दिया गया है, तो दोनों संख्याओं में अगर मासा हमें चाहिए, दोनों संख्याओं में हमें मासा चाहिए, तो मासा 15 यहाँ और 15 यहाँ दोनों जगह होना चाहिए। इसलिए हमने संख्या का ऐसा फैक्टर किया, हमने 2 15 अपने लिए व्यवस्थित किए। अब आइए दोनों संख्या निकालते हैं। कैसे, एक 15 इसको दे दीजिए और एक 15 इसको दे दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा 2, तो 1 2 इसको दे दीजिए। अब हमारे पास बचा क्या 3, 1 3 इसको दे दीजिए। तो देखिए 15 दूना 30 और 15 तिया 45। तो पहली संख्या हमारी आ गई 30 और दूसरी संख्या हमारी आ गई 45। देखिए इन दोनों का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 75 कह रहा था। देखो 30 और 45 75 होता है, योग 75 ही तो होता। तो 30 और 45 हमने क्या कर दिया 75 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 45। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल मेथड है ये, इसको आप कठिन मत समझना। ये मेथड बहुत ही आसान है। अगर आप फार्मूले पे जाते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab वाले फार्मूले से जाओगे बेटा, वो मेथड आपका लॉन्ग हो जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि हमसे दोनों संख्याएं पूछो तो दोनों संख्याएं हम लोग इस फार्मूले से हमेशा आराम से निकालेंगे। अभी आप देखिएगा सीजीएल 2022 में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो इस फार्मूले से ही सॉल्व होंगे। आप धैर्य बनाओ, अभी हम आपको दिखाते हैं, आगे बस बढ़ते जाते हैं धीरे 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 धीरे। फिर आप देखिएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आए और सीजीएल ने किस तरह के प्रश्न पूछे, हमें किस लेवल पर मेहनत करने की जरूरत है। चलें आगे बढ़ा जाए। सबको समझ में आ गया? तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 30 आ गई। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 6, 8 और 15 से विभाजित भी है। मीन्स इन चारों संख्याओं में से एक 576 है, एक 225 है, एक 360 है और एक 121 है। ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। ये सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या का वर्ग हैं। ये 24 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 60 का स्क्वायर है, सॉरी ये किसी का स्क्वायर नहीं, 360 किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ये 11 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं। अगर ये 3600 होता तो ये स्क्वायर हो सकता था, लेकिन ये 3600 नहीं है तो ये स्क्वायर नहीं है। ये 3600 हमने कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी? हमें लग रहा है वहाँ पर 3600 होना चाहिए था। आपको क्या लग रहा है? हमें लग रहा है 3600 होना, चलो 3600 कर लें क्या? हमें लग रहा है गलत टाइप हो गया फिर, क्योंकि अगर सारी संख्याएं स्क्वायर है तो यहाँ पे 3600 ही होना चाहिए था। हाँ ये 3600 है बेटा, ये गलत टाइप हुआ है, इसको 3600 करो। ये 3600 लिखा है, चलो कोई नहीं, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 का स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है। आइए अब बात समझिएगा, हमसे कह रहा है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, बिल्कुल पूर्ण वर्ग हैं। ये किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर अवश्य है। सभी संख्याएं किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसलिए ये पूर्ण वर्ग हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, ये सभी संख्याएं 6, 8 और 15 से क्या हैं
विभाजित हैं, 6, 8, 15 से प्रत्येक से विभाज्य है। जो एक संख्या है, सुनिएगा बिल्कुल बात को, इसमें से जितनी भी संख्याएं ये किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो पता चल गया। फिर इसमें से एक संख्या ऐसी होगी जो 6, 8, 15 से पूरा विभाजित होगी, जो 6, 8, 15 से पूरा विभाजित होगी। अब वो कैसे करेंगे? 15 का फैक्टर करो। 15 का फैक्टर होता है 5 तिहाई 15। अब सबसे पहले 5 का नियम क्या कहता है हमसे, सुनते जाइएगा। 5 का नियम कहता है जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वही संख्या 5 से विभाजित होगी। जिस संख्या के अंत में 0 हो, जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो वही संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इसके यूनिट डिजिट 0 और 5 तो है नहीं, ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। इसका यूनिट डिजिट 0 या 5 तो है नहीं, ये भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अब हमारे पास 2 संख्याएं बची। अब आगे आइएगा, अगला नियम यहाँ से आइएगा, यहाँ से एक नियम निकालिएगा, 4 दूनी 8, 2 का नियम। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आप फैक्टर क्यों कर रहे हैं? बेटा, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। कैसे? जैसे हमने कहा 36 देखो 12 से विभाजित है, 12 तिहाई 36, तो आप 12 का फैक्टर कर दो 4 तिहाई 12, तो देखो 36 4 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। 12 का आप फैक्टर कर दो 6 गुणे 2, 6 गुणे 2, तो देखो 36 6 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। तो एक बात को हमेशा समझो कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से, अगर कोई नंबर किसी नंबर से पूर्ण रूप से विभाजित है, पूर्ण रूप से डिविजिबल है, तो वह नंबर उस संख्या से जरूर विभाजित होगी, वो उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। अब यहाँ पे 2 का नियम लगाते हैं। 2 का नियम कहता है जिस संख्या के अंत में 0 हो या कोई सम संख्या हो वही संख्या 2 से विभाजित होती है। जिस संख्या के अंत में 0 हो या कोई सम संख्या हो वही संख्या 2 से विभाजित होती है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 3600। देखिए, इसके लास्ट में 0 तो है नहीं और ना ही कोई सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। हमारा आंसर कितना बना? 3600। कुछ बच्चों को शायद कम समझ में आ रहा होगा, तो प्यारे बच्चों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जाके हमारी LCMS की 14 क्लासेस हो चुकी हैं, उन सभी क्लासेस को आप एक बार वॉच कर लेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आने वाली है। 100% गारंटी, मैंने जितना पढ़ा दिया वहीं से पेपर आएगा, उसके बाहर आपका पेपर अब नहीं आने वाला। हमने बहुत पढ़ा दिया। आइए अगला, ये कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर शेष हमेशा क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। भैया, जब ये नंबर जो हैं वो बड़े दिए जाए तब हम इनका LCM नहीं लेंगे। बात को समझते जाइएगा। जब ये वाले नंबर जिनसे विभाजित करने की बात की गई, अगर वो नंबर पेपर में बड़े हैं, मतलब जैसे 13, 14, 22, 28, 98, 96, 114 ऐसे नंबर देता है, तब हम LCM वाले मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर नंबर छोटे दिया है तो हम तुरंत LCM वाला मेथड लगाएंगे। 3, 4, 5, 8 का LCM लेंगे। 3, 4, 5, 8 का LCM हो जाएगा 480। 3, 4, 5 का LCM कितना हो जाएगा? 480। और इसमें अगर ये शेष 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या हमारी हो जाएगी 482। जब 482 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी शेष 2 बचेगा। जब 4 से डिवाइड करोगे शेष 2 बचेगा। 5 से डिवाइड करोगे शेष 2 बचेगा। 8 से डिवाइड करोगे शेष 2 बचेगा। यही कहा कि वह संख्या बताइए जिसे 3, 4, 5, 8 से विभाजित करने पर शेष क्या बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 482। 482 को जब आप 3, 4, 5, 8 से विभाजित करते हो अलग अलग तो आपका शेष 2 बचेगा। ठीक, जब ये नंबर छोटे होंगे तो आप उसका LCM लेना, जब ये नंबर बड़े होंगे तब आप उसका LCM मत लेना। ठीक है,
हमने एलसीएम लिया 3 चौको 12, 12 पंचे 60 और 60 और गुणे 8, 8 छंग 48, 480। जो शेष बच रहा था उसको जोड़ दिया तो मीन्स वो संख्या कितनी हो जाएगी 482। 482 एक ऐसा नंबर है जिसको 3, 4, 5, 8 से विभाजित करते हैं तो हमेशा शेष कितना बचता है 2 बचता है। बताइए बाबू कोई डाउट है आपको? बिल्कुल क्लियर हो रहा है? कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप जल्दी से कमेंट करके पूछ लो। कहीं पर कुछ भी समस्या है आपको, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप फट से कमेंट करो और हम बताते हैं आपकी समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं। हम आपके साथ हैं जब तक आपको प्रॉब्लम लेने की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन तब लेना जब हम नहीं होंगे आपके साथ। चलें आगे बढ़ा जाए। आइए, कह रहा 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम बताइए। किसका एलसीएम बताना है? 3.6, 1.8 और 0.144 का क्या बताना है? एलसीएम बताना है। तो हम इसको इस तरह लिख दें कि यहाँ से दशमलव हटाएं नीचे 10, यहाँ से दशमलव हटाएं नीचे 10, यहाँ से दशमलव हटाएं नीचे 100। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई संख्या x बाई y में हो, अंश बटे हर में हो, तो अंश का लासा लेते हैं और हर का मासा लेते हैं। जब भी संख्या अंश अपॉन हर में हो तो अंश का लासा लेते हैं और हर का मासा लेते हैं। ठीक है? जब एलसीएम पूछेगा, जब आपसे एलसीएम पूछेगा तब क्या लेंगे? अंश का लासा और हर का मासा। और जब आपसे एचसीएफ पूछे, जब मासा पूछ ले, तो x बाई वाई में है तो अंश का मासा लेंगे और हर का लासा लेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये दोनों अलग अलग रूल हैं, इनको आप माइंड में रखिएगा। ठीक है? जब आपसे लासा पूछे तब आप अंश का लासा लेना और हर का मासा लेना, और जब आपसे मासा पूछे तो अंश का मासा लेना और हर का लासा लेना। यहाँ तक कि कोई डाउट किसी को? बताइए, कोई डाउट नहीं? चलिए आइए, 36, 18 और 144 का हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। और 10, 10, 100 का हमें क्या लेना है? मासा लेना है। अब इसको रफ कर रहे हैं ना, अब आप इसको नोट कर लेना। चलो अब समझिएगा एक बात को फिर से आगे। अब 36, 18, 144 का लासा क्या होगा? 36, 18, 144 का लासा क्या होगा? 36, 18, 144 का लासा क्या होगा? तो लासा कैसे निकालेंगे? 36, 18, 144। ठीक है? इसका लासा लेना है तो सबसे पहले इसको 18 से डिवाइड करेंगे। 18 दूना 36, 18 का नम 18, 18 अठे 144 डिवाइड कर दिया। 18 दूना 36, 18 का नम 18 और 18 अठे 144। ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करते हैं। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एक नम 2, फिर 1, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एक नम 2। ठीक है? अब इसका लासा ले लेते हैं। लासा कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 18 में 8 का गुणा करोगे तो 144। 144 लासा हो गया। मासा कितना होगा इसका? 10, 10, 10 का 100 का, तो ये 10 गुणे 1 है और ये 10 गुणे 1 है और ये 10 गुणे 10 है। मासा क्या होता है? सभी संख्याओं में कॉमन होता है, तो बटे में 10। तो ये तो 14.4 आ रहा है। कुछ ऑप्शन गलत हो गए क्या? 3.6, 1.8 और 0.144, 1, 2, 3। अरे हाँ, यहाँ पे 3 जीरो लगाएंगे उसका भी कोई प्रभाव थोड़ी है। 3 जीरो लगा लिया लो, तो यहाँ पे 3 जीरो गुणे 10 होगा। वो तो मासा तो इसका 10 ही आएगा ना। मासा तो सब में 10 ही होता है, कॉमन होता है। जब सब में कॉमन होगा वही मासा होगा। 36, 18, 144 का लासा, इनके हिसाब से लासा कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। हमारे हिसाब से तो नहीं आ रहा है। हमें तो नहीं लगता कि 360 आना भी चाहिए। 144 लासा गलत थोड़ी है हमारा। 6, 4, 6, 24, 144 सही है। अब इनके ऑप्शन के अनुसार पता नहीं इन्होंने किस हिसाब से लासा लिया है।
संख्याएं तो सही है मेरी बिल्कुल। आप ही देख लो एक बार फिर से, 36, 18 और 144, इसका लासा लेना है। 144 लासा बिल्कुल सही, गलत नहीं लिया गया है। 2 से काटोगे तो ये 18 दूना 36, ये 2 9 18 और ये 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे तो 2 9 18, 9, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से काटोगे तो 9 9 और 18। फिर 9 से काटोगे तो 9 1 9 9, 9 1 9 9, 9 दूनी 18। फिर 2 से काटोगे तो 2 1 9 2। ठीक है, देखो वही लासा आएगा फिर से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 72 और 72 दूना 144। ठीक, और मासा सबका 10 होगा, तो हमारा आंसर आना चाहिए 14.4 और इनका आंसर कुछ और आना। चलो कोई नहीं, आप अपना आंसर लगाओ, छोड़ो उनको, उनका जो आंसर होगा उसको बनाने दो। ठीक है, जल्दी से नोट करो, हमारा सही है, उस पर डाउट मत लो। चलो आगे बढ़ाया जाए। आइए, इतना आसान प्रश्न थोड़ी गलत हो जाएगा किसी से इतना आसान भी प्रश्न गलत होने लगे तो फिर सब बेकार ही है। चलिए, कह रहा 2 संख्याओं का लासा उनके मासा का 22 गुना है। ठीक है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है, 22 गुना है। तो हमने कहा ये x है तो ये 22x है। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कहा हमने भी किया। 2 संख्याओं का जो लासा है एलसीएम, उनके एचसीएफ मासा का 22 गुना है। तो हमने कहा मासा x है, इसका 22 गुना कर दिए तो क्या हो गया, 22x हो गया। आइए, यदि एक संख्या 132 है, एक संख्या कितनी है, 132 है, तो कह रहा दूसरी संख्या क्या है, और एचसीएफ और एलसीएम का योग 276 है। एक चीज और कहा है, कह रहा लासा और जो मासा का योग है वो कितना है, इसको यहीं लिखते नीचे, लासा और जो मासा का योग है वो कितना है, 276 है। ठीक है, सुनते जाइएगा, जैसे जैसे कहा हमने वो सारी चीजें रख लिया। उसने कहा लासा मासा का 22 गुना है, तो हमने मासा से 22 गुना, हमने मासा को x मान लिया, एचसीएफ को x मान लिया, उसका 22 गुना कर दिया तो हमारा लासा आ गया। फिर उसने कहा एक संख्या 132 है, कहा दूसरी संख्या बताओ। फिर कहा लासा और मासा का योग 276 है। ठीक, अब लासा और मासा का योग हमें दिया था। चलिए, अच्छा 1 मिनट भैया, थोड़ा सा धैर्य बनाओ। हाँ, चलिए, लासा कितना है हमारा, 22x है, मासा कितना है हमारा, x है, इक्वल टू 276। 22 और 1 23x इक्वल टू 276। ये काटोगे 23 1 9 23, 4 बचेगा और 23 दूना 46, x बराबर कितना, 12। x का मान 12 आ गया। x का मान इसमें रखोगे तो 22 गुणे 12 बनेगा, x का मान इसमें रखोगे तो 12 आएगा। आपको एक चीज पढ़ाया गया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि लासा और गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अभी मैं पहले क्वेश्चन में यहीं पे था। तो लासा कितना है इसका, लासा है 22 गुणे 12, मासा कितना है इसका, 12। पहली संख्या कितनी है, 132, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, चलो कैंसिल आउट करते हैं जल्दी से। 11 दूना 22, 11 1 9 11, 11 दूना 22, 12 से 12 कट जाएगा, 12 दूना 24। तो दूसरी संख्या बी कितनी आ जाएगी, 24। ये देखिए आंसर में हमने कहा था कि ये वाला फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बड़े बड़े प्रश्न आपके पेपर के सॉल्व होते हैं। हमने ऐसे आपको बहुत सारे प्रश्न कराए, कमेंट करके बताओ कराए या नहीं कराए। और सीजीएल 2022 में ऐसे प्रश्न पूछे गए। मैंने जितना पढ़ाया वही पूछा जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, जितना पढ़ाऊँ आप उतना पढ़ के रखो और वही पूछा जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बताइए कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, नॉर्मल था। अगर आप पहले से पढ़े हुए तो क्वेश्चन लगा सकते थे, अगर पहले नहीं पढ़े हो तो क्वेश्चन नहीं लगा सकते थे, यही था बस। चले आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी पढ़ो, भी बहुत सारे प्रश्न कराने हैं यार, तुम लोग बहुत समय ले रहे हो आज। आइए, कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 5 6 आता है। ठीक है, 6 7 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 4 5 6 आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया था सबसे पहले इसकी गैपिंग ले लेना। गैपिंग कितने की है, 2 की। जो गैपिंग आएगी उसे सभी ऑप्शन में क्या कर देना, ऐड कर देना।
उसको सभी ऑप्शन में ऐड कर देना। तो ये हो जाएगा 99 12 और इसको ऐड कर देना 99 14 और इसको ऐड कर देना 99 23 और इसको ऐड कर देना 99 22। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आपने ऐड क्यों किया? बिल्कुल बेटा, क्यों ऐड किया बताते हैं। देखिए, जब हम किसी संख्या को 6 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है? 4। सुनते जाइएगा। जब हम किसी संख्या को, इनमें से कोई संख्या है जिसको 6 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है? 4। जब 7 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है? 5। जब 8 से विभाजित करते हैं तो शेष कितना आता है? 6। फिर हमने गैपिंग ली, हमने संख्या के बीच में गैपिंग ली, हमने देखा सब जगह गैपिंग 2-2 की है। तो बात समझो, जो शेष ये 4 आता है, अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो 4 2 6, तो 6 से पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो 5 2 7, 7 से पूरा विभाजित हो जाएगा। जब इस 6 में 2 ऐड कर देंगे तो 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जो गैपिंग थी हमने उसे ऑप्शन में इसलिए ऐड कर दिया, इससे से जो अब संख्याएं मिली हैं वो इन संख्याओं से पूरा क्या होंगी? विभाजित होंगी। वो इन संख्याओं से पूरा क्या होंगी? विभाजित होंगी। तो आइए सबसे पहले हम 6 से लगाते हैं 3 और 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या कहता है? ऐसे क्वेश्चनों में नियम से ही लगाना, तभी आप बच पाओगे, वरना आपका समय बर्बाद होगा। 2 का नियम कहता है, नहीं दिखाई दे रहा है? चलो, अब कोई डाउट अभी? अब दिखाई दे रहा है? ठीक। तो 2 का नियम कहता है कि अंत में 0 हो या कोई सम संख्या हो। यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो, तभी वो संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए, ये वाली संख्या देखो 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि अंत में यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या। 2 का नियम लग गया। बताइए कोई परेशानी है? अब आइए 3 का नियम लगाते हैं। 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योग करो। संख्याओं का योग करो। अगर जो योग आए वो 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरा 3 से विभाजित होगी। संख्याओं का योग करो, योग करने पर जो योग आए वो अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित होगी। तो 9 9 18 18 2 20 1 21, 9 9 18 4 22 1 23, 9 9 18 2 20 2 22। तो हमें लगता है 3 से ये विभाजित नहीं है, 3 से 23 विभाजित नहीं होगा, 3 से 21 विभाजित होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 99 10। भैया हमने ऐसे बहुत सारे प्रश्न पढ़ाया। देखो पूरी डिटेल यहाँ पे इस क्लास में नहीं की जा सकती आपके साथ। अगर आप पूरी डिटेल लेना चाहते हो तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लो ऑनलाइन वाली। हमने जो एलसीएम से पहले पढ़ाया है आपको सबको समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन में पूरी डिटेल में कहाँ ले सकता हूँ? ये मैं पूरा टाइप पढ़ाया हूँ। हमने एलसीएम एचसीएफ का एक टाइप करके एक क्लास पढ़ाई, 1 घंटे की। एक क्लास में हमने इस तरह के कम से कम 10 प्रश्न लिए होंगे। फिर हमने आपके माइंड में सेट किया होगा कि ये क्या मेथड लगाया जाता है। बस मैं यहाँ पे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से आंसर बना रहा हूँ, विभाज्यता के नियम से बना रहा हूँ। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। अगर इनमें से ये वाली संख्याएं दी गई हैं, अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है तो वह संख्या 3 और 2 से अवश्य विभाजित होगी। तो हमने 3 और 2 का नियम लगा के ये वाला आंसर बना दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए जल्दी से पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ फिर बताता हूँ। अब ये संख्याएं दी गई आपको, कह रहा है 15 24 28 और 32। ठीक है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15 24 28 और 32 से विभाजित होंगी। मीन्स सब में से 7 माइनस कर दिया जाए। जब सब में से 7 माइनस किया जाएगा तो ये संख्या आएगी 10,080, ये संख्या आएगी 10,070, ये संख्या आएगी 10,090, ये संख्या आएगी 10,060। सब में से जब विभाजित किया गया, जब सब में से विभाजित किया जाए, 7 घटाया जाए, उसके बाद चेक किया जाए। ठीक है, तो आप चेक कर लेना वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15 24 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हमने सब में से 7 घटा दिया और संख्या बना लिया 10,080, 10,070, 10,090, 10,060। ये हमने संख्याएं बना ली 4।
अब इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या इन सभी संख्याओं से विभाजित है। कौन सी ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित है। तो सबसे पहले आप एक रूल लगाना यहाँ से, 5 तिहाई 15। 3 का नियम कहता है कि जहाँ पर संख्याओं का योग किया जाए, 3 का नियम कहता है संख्याओं का योग किया जाए, जहाँ पर योग 3 से विभाजित होगी वही संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए 8 1 9, 7 1 8, 8 9 1 10, 6 1 7, ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित ये है। तो आंसर क्या बनेगा? 10,080। बिल्कुल सही आंसर है। हमने 3 का नियम लगा दिया। 3 का नियम कहता है संख्याओं का योग करो, योग करने पर जहां पर भी संख्या 3 से विभाजित है वही संख्या 3 से विभाजित होगी। अब आप चेक करिएगा कि जो 10,080 है वो 32 से पूरा पूरा विभाजित होगा, 28 से पूरा पूरा विभाजित होगा, 24 से पूरा पूरा विभाजित होगा और 15 से पूरा पूरा विभाजित होगा। कोई डाउट आप लोगों को? बिल्कुल इसी तरह आपको रूल लगाना है पेपर में, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में करने के लिए हम लोग रूल अप्लाई करते हैं। इसीलिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की क्लास भी अपलोड है नंबर सिस्टम में। तो जितने बच्चों ने क्लास नहीं ज्वाइन की वो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की भी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। देखो बेटा, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आप पढ़ते जाओ। आप 20 से क्लास ज्वाइन करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जरूर होगी। अगर क्लास कभी भी ज्वाइन करनी है तो आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करो, जिससे आपको सब कुछ समझ में आए, कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हो तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ाया जाए। आइए 8 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं को ही इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। बता देते हैं, कुछ बच्चे शायद इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि सर जी अभाज्य संख्या। हाँ, क्वेश्चन जो है हम आपको से क्षमा चाहते हैं, हमें याद नहीं रहा कि क्वेश्चन जो हैं बोथ लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी होना चाहिए। कल से ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। कल से आपको बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन, बीच में बोथ लैंग्वेज मैंने करा दिया था लेकिन फिर से मेरे माइंड में उतर गया, मेरे माइंड में रहता ही नहीं है कि बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन होने चाहिए, बच्चों को समस्या ना हो। चलो, कल से बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई परेशानी नहीं है ना। बताओ जल्दी से, बताया जाए, कहीं पर कोई डाउट है? कुछ भी? चलो आओ। कह रहा है ए और बी ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी है। ए जो है बी से बड़ा है और इनका जो लासा है वो कितना है? 209 है। और बी स्क्वायर माइनस ए का मान क्या होगा? ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए का मान क्या होगा? अब बात को समझिएगा, जब भी प्राइम नंबर दिए जाएं, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में क्या होता है, जो लासा होता है वो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है और जो मासा होता है वो हमेशा 1 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन में अभाज्य संख्याएं आती हैं तो अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है वो संख्याओं का गुणा होता है। अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है? संख्याओं का गुणा ही लासा होता है और मासा क्या होता है? 1 होता है। तो जो ये लासा दिया गया है ये a इंटू बी दिया गया है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में संख्याओं का गुणा ही क्या होता है? लासा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्याओं में जो लासा होता है वो क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणा होता है। तो देखो, ये अगर फैक्टर किया जाए तो 19 गुणे 11 होगा और दोनों देखो अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? 19 गुणे 11 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। उसने कहा ए बड़ा है बी से, तो ए 19 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा? 11। तो 11 का स्क्वायर और माइनस 19 कर दो। 11 का स्क्वायर 181 माइनस 19, मतलब आंसर क्या बनेगा? 102। बताओ, कोई डाउट कहीं पर? समझ गए सभी लोग? अभाज्य संख्याओं में संख्याओं का गुणा ही क्या होता है? लासा होता है। तो जो लासा दिया गया था ये दोनों संख्याओं का गुणा ही दिया गया था, a इंटू बी ही दिया गया था। तो a इंटू बी हमने 2 भागों में फैक्टर कर लिया, 19 गुणे 11 में। तो 19 गुणे 11 का में जब हमने तोड़ा तो 19 बड़ा था, 11 छोटा था। यही कहा कि a इज ग्रेटर देन b, मीन्स a जो है b से बड़ा है। तो हमने कह दिया a 19 है और b क्या है? 11 है और आंसर निकाल दिया कितना? 102।
2। आगे बढ़ा जाए। सीजीएल बहुत अच्छे प्रश्न पूछता है, ज़्यादा कठिन नहीं, ये सब हमने कराया है। आप जाके हमारी प्रीवियस हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे एलसीएम एचसीएफ की 3 क्लास में, और हमने कहा था सीजीएल यहीं से पूछेगा, वो जाके आप क्लास वॉच करो, आप समझ जाओगे। सब वही पूछा जो आपसे हमने पढ़ाया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न, सेम वही प्रश्न फिर से, a और b दो अभाज्य संख्याएं a इज ग्रेटर देन b है। देखो वही वैल्यू भी दे दिया था उसने, एलसीएम दे दिया था 209, तो 209 का मतलब ये क्या लिखा हुआ है 11 गुणे 19, a स्क्वायर माइनस b क्या होगा। तो a इसमें कौन है, a इज ग्रेटर देन b, तो a ये हो गया और b कौन हो गया, ये हो गया। तो 19 का स्क्वायर माइनस 11, 19 का स्क्वायर 361 माइनस 11 कितना 350। देखो अभी पुराना प्रश्न भी यही था, बस इस बार इसको चेंज किया, सेम वही प्रश्न डाला था सीजीएल ने दूसरे पेपर में। पहले पेपर में वो डाला और सेकंड पेपर में ये डाल दिया। डिजिट वही थी, वहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए पूछा था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी पूछ लिया, कुछ बदलाव नहीं किया, डिजिट देखो सेम डाल दिया। याद रखिएगा अभाज्य संख्याओं में जो लासा होता है वो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है, और जो मासा होता है वो क्या होता है, 1 होता है। बताओ भैया कोई डाउट है किसी को कहीं पर? आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न हमारे साथ लगे हुए हैं, जल्दी से आइए। एक प्रश्न हम सोच रहे हैं आप ये वाला लगा लोगे और ये वाला हम बता देते हैं, जिससे इससे बाद क्लास समाप्त हो जाए। एक प्रश्न तो आपको लगाने के लिए दिया ही जाए घर के लिए कम से कम। इस प्रश्न को आप लगा के कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है एलसीएम एचसीएफ की, तो आप इसका उत्तर बता ले जाओगे। इसमें कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं का एलसीएम ले लेना है और जो एलसीएम आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम ले लेना है, जो एलसीएम आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो आप एलसीएम ले लेना और एलसीएम लेके बताना कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताओ बाबू कोई डाउट? आगे बढ़ाया जाए। एलसीएम लेके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो, बताओ, हम भी देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ गया, कितने लोगों का भी नहीं आया, फिर आगे बढ़ाया जाए। चलिए आइए, आज का लास्ट प्रश्न है। और फिर से एक देखो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न सीजीएल ने पूछा है, और सीपीओ पूछेगा, सीएचएसएल पूछेगा, सीजीएल मेंस पूछेगा, एसएससी जीडी पूछेगा, एमटीएस पूछेगा। जो चीज़ की शुरुआत हो जाती है वो सभी लोग पूछते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जरूर, 100% आएंगे। चलिए आइए समझते हैं। कह रहा 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय उनके महत्तम समापवर्तक का 56 गुना है। 2 संख्याओं का जो लासा है वो उनके मासा का 56 गुना है। अगर मासा x है तो लासा कितना होगा, 56x होगा। यही तो कहा। कह रहा 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय मीन्स जो लासा है वो उनके मासा का कितना है, 56 गुना है। तो लासा जो है मासा से 56 गुना है, तो हमने मासा को x कह दिया और लासा कितना हो गया, 56x हो गया। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि लासा और मासा का जो योग है, ऐसा भी मैं पढ़ा के गया हूँ अभी प्रश्न, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने पहले भी पढ़ाए थे। लासा और मासा का जो योग है, लासा और मासा का योग कितना है, 1710 है। 1710 है तो 57x = 1710। इससे जब काटोगे तो ये कटेगा 30 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। x की वैल्यू 30, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये 56 गुणे 30, और x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 30। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं में एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमने आपको फॉर्मूला बताया है, LCM × SCF = फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बताया ना। ठीक है, तो लासा कितना है आपका, 56 गुणे 30 है। मासा कितना है, 30 है। पहली संख्या कितनी है, 240 है। दूसरी संख्या हमें बतानी है। 1 0 से 1 0 काट दो, ये तीनों 8 24 काट दो, फिर 8 7 56 काट दो, और ये 7 3 21, तो दूसरी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 210। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल मेथड है ये, जिसको हम क्वेश्चन को चाहेंगे तो 30 सेकेंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास कैलकुलेशन स्पीड है। अब बात समझना 30 सेकेंड में कैसे करेंगे।
अब आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब हाँ, बहुत सारे बच्चे करें सही 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, चलो दिखाते हैं तुमको 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, दिखा ही दें यार तुमको। अब तुम लोग समझते नहीं हो ना मेरी बात को, कैसे 30 सेकंड में क्या जाता है, सब कुछ वहाँ लिखना थोड़ी है। उसने कहा दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 56 गुना है, तो हमने कहा 56x हमारा लासा हो गया और मासा हमारा कितना हो गया, x हो गया। दोनों का योग हमें दे दिया था कितना, 1710। तो ये हम जाने 56x 57x, तो इसको हम लिख देंगे सीधे 1710/57 और इससे काट देंगे, ये आ जाएगा 30। हमें पता चल गया x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। इसमें x की वैल्यू रखेंगे, इसमें x की रखेंगे, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये भी फार्मूला हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक। 56x की वैल्यू रख दी है 30, एचसीएफ 30, पहली संख्या 240, दूसरी संख्या हमें बताना है, ये कटेगा 0, ये तीनों 24, ये 8 से 56, ये 7 से 21, 210। बताओ 30 सेकंड से ज़्यादा लगेगा क्या? हमें ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये फॉर्मूला लिखने की क्या ज़रूरत है, किसी को दिखाना है वहाँ पे? नहीं। तो क्वेश्चन जब भी कम समय में करना है तो हमें कुछ बातें अपने अंदर रखनी होंगी, पूरी बातों को विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप किसी को पढ़ा नहीं रहो। हम विस्तार करने का मतलब इसलिए होता है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम आपको समझा रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट लिखते अभी मैं इस चीज़ को डायरेक्ट कर दूँ सीधे, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। हम तो 56 57 सीधे x की वैल्यू लिख देते 30, हमें पूरा भी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको तो समझाना है ना, हमें आपके समझाने के अनुसार चलना होता है, ठीक। तो 30 सेकंड में प्रश्न करने के तरीके अलग होते हैं, वहाँ पे फॉर्मूले लिखे नहीं जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूले बोले जाते हैं अपने मन के अंदर और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग चले जाते हैं। चलिए फिर और कुछ पूछना हो तो पूछ लो जल्दी से, वरना क्लास ओवर की जाए, आज की क्लास का समापन किया जाए। यहीं तक कि सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। जितने भी सीजीएल में पूछे गए थे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए हैं, एक एक क्वेश्चन बता दिया है सीजीएल 2022 का। आप सोच लीजिए बहुत हाई लेवल तो नहीं था, मैं तो ये नहीं कहूँगा बहुत हाई लेवल था, नॉर्मल लेवल था जितना भी था। कोई डाउट है आपको तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें और ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़ दें, जिससे हमें पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा आए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।